निकाय के कारण विभव। यहाँ देखिए आवेशों के निकाय के कारण जो विभव यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आवेश हैं ढेर सारे, ठीक है। तो ढेर सारे आवेश का एक सिस्टम बन गया, एक निकाय बना हुआ है। और इन आवेशों के कारण हम एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पर हमको सारे आवेशों का के कारण वहाँ पे हमको वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए किसी आवेशों Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn, बहुत सारे आवेश लिए हैं हमने, ठीक है, कि ऐसे निकाय पर विचार कीजिए जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1, R2 डैश 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 Rn तक है, ठीक है। इनका जो स्थिति सदिश है R1, R2, R3, R4 इस तरह से है, और ये सब बिंदु आवेश है। और यहाँ पे पॉइंट P पर हमें इसका वैद्युत विभव निकालना है। अब देखिए पॉइंट P पर आवेश Q1 के कारण विभव, पहले हम एक आवेश के कारण यहाँ पे विभव निकालेंगे, फिर Q2 के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर Q3 के कारण विभव निकालेंगे, Q4 के कारण, Q5 के कारण, ठीक है। फिर इन सब का अलग अलग जो विभव निकलेगा उसको यहाँ पर एक पॉइंट पे हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये है अध्यारोपण के सिद्धांत से ही ये होगा। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, आवेशों का निकाय अगर होता है तो उसमें हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था। अब इसमें हम क्या निकालेंगे इसका, अरे उसमें हमने निकाला था टोटल फोर्स निकाला था, है ना। तो यहाँ पे हम इसका विभव निकालेंगे एक पॉइंट पर। तो अब देखिए पॉइंट P पर आवेश Q1 के कारण विभव B1 इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1/R1P, ठीक है। ये विभव की फॉर्मूला हमें याद है, पिछले टॉपिक से हम निकाल सकते हैं। विभव कितना होता है, एक बिंदु आवेश के कारण विभव हमारा यही निकलता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो अब Q इसमें क्या है, हम अलग अलग बहुत सारे बिंदु आवेश ले रहे हैं। तो पहला हम Q1 लेते हैं, तो इसका हो जाएगा Q1/R1P। अब इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1/4πε0 डॉट Q2/R2P। ऐसे करते हुए हम लोग आएंगे तो हम सारे जितने भी आवेश लिए हैं सबका हम अलग अलग विभव निकाल लेंगे, ठीक है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार समस्त आवेश विन्यास के कारण बिंदु P पर विभव V विन्यास के व्यक्तिगत आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो P पॉइंट पर हमको टोटल विभव निकालना है वो कितना होगा, इसका विभव प्लस इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो एंड सो। अगर n नंबर ऑफ आवेश हैं तो हम Vn तक इसको ले जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हम V1 का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, V2 का यहाँ से निकालेंगे, V3 का, ऐसे करते करते हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q1/4πR1P प्लस Q2/4πε0 R2P प्लस Q3/4π, इस तरह से करते करते Qn/4πε0 RnP तक आ जाएगा। अब हमारे इसमें 1/4πε0 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया, Q1/R1P प्लस Q2/R2P प्लस Q3/R3P, ठीक है। तो ये हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत से हम विभव निकाल सकते हैं किसी आवेशों के निकाय का के कारण जो विभव है, आवेशों के निकाय के कारण जो विभव है वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो दूसरा इसके बाद का जो टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, और यहाँ से हमने पॉइंट A पर एक पॉइंट लिया हुआ है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम B पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं जिसको हम यहाँ A तक ले आते हैं, ठीक है। तो B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है ना, तो इसके ये जो विभव का दोनों का अंतर होगा,
यहाँ से यहाँ पे हमारा विभव में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे कम विभव होगा, इधर अधिक विभव होगा। और क्योंकि और ये हमारा, क्योंकि और एक दूसरी चीज़, यहाँ हम जो वर्क डन है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। और वर्क डन है बी से ए तक, तो वी ए माइनस वी बी कितना होता है, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। ये हम पिछले टॉपिक में जब देखेंगे तो हमको ये वाली फॉर्मूला जो आई है वो समझ में आ जाएगी कि किस तरह से ये आ रहा है। ठीक है ना। ये हमारा जो परीक्षण आवेश है वो बी से ए तक मूव कर रहा है। अब इसमें देखिए, बी पॉइंट पे विभव कितना है, वी बी, और ए पॉइंट पे विभव है वी ए। ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। ठीक है। अब ये जो वर्क डन होता है यहाँ से यहाँ तक लाने में हम पहले क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं डी आर। तो डी आर में जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू होगा। छोटा सा एरिया है तो छोटा वर्क डन हम लेंगे। तो ये डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो इसमें हमने छोटा क्षेत्र लिया है, छोटा दूरी ली है, विस्थापन लिया है, तो वर्क डन भी छोटा ही होगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस डी आर। ये है माइनस डी आर, थोड़ा पास लिखाया गया माइनस डी आर। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और हमारा जो परीक्षण आवेश भी प्लस क्यू नॉट होता है, दोनों प्लस है। तो इस पर ये प्रतिकर्षण का बल लगाता है और ये प्रतिकर्षण के अगेंस्ट ये काम हो रहा है, इसीलिए हमारा जो डी आर है वो हमने माइनस में लिया हुआ है, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में जा रहा है। जो कार्य हो रहा है वो इसकी ऑपोजिट में हो रहा है, इसीलिए हम माइनस डी आर लिए हैं। और एफ का मान हमें पता है, जो बल है कितना आएगा, क्यू नॉट ई। ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र है और क्यू नॉट जो है वो परीक्षण आवेश का मान है। तो हम ये छोटे क्षेत्र के लिए हमने वर्क डन निकाला तो इतना निकला। हम टोटल अगर हमको वर्क डन निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस वाली फॉर्मूला को। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, बड़ा कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में तो है ये वाला, इसी को यही इंटीग्रेट हो रहा है। तो बी से लेकर ए तक ला रहे हैं, इसकी लिमिट्स हो गई। और ये वाला जो है माइनस, यही वाला ये यहाँ रख दिए। एफ का मान यहाँ से निकाले हैं, ये वाले एफ का मान यहाँ से निकाले, तो क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर बी को जो है वो हम अनंत पे मान के चलते हैं, क्योंकि हमको विभव निकालना है। तो हम बी को अनंत में मानेंगे तभी तो। विभव का डेफिनेशन में देखा है, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है तथा आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। हमने देखा था अभी पिछले टॉपिक में। तो हम ये क्या कर रहे हैं, बी को जो है वो अनंत पे कंसिडर कर रहे हैं। तो वहाँ से हमको यहाँ तक लाना है और ये ए पॉइंट तक लाना है। तो ये दूरी क्या है हमारी, आर। ठीक है। तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ये लिमिट्स को हम रीडिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ हम लोग इसी को यहाँ पे रीराइट करेंगे। ठीक है। अब है कि अब डब्ल्यू बी ए निकालना है हमको, वर्क डन निकालना है। ये जो है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये टोटल वर्क मिलेगा। टोटल वर्क क्या है, हमको बी से ए तक लाना है। यहाँ पे हमने बी तो छोटा माना है, लेकिन यहाँ पे हमने इन्फिनिटी मान लिया। ठीक है। बहुत दूर से कहीं से आ रहा है बी से लेकिन ए तक ही आ रहा है ना। ये जो वर्क डन है वो कहीं बी से ए तक ही हमको निकालना है। तो ये यही लिखाएगा डब्ल्यू बी ए। ठीक है। बराबर ये है माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, माइनस बाहर निकाल लिए, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। अब हम माइनस क्यू नॉट ई बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे ये और माइनस भी रहेगा, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डी आर। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में डब्ल्यू डी बी ए का मान रखने पर, अब हम इस वाले समीकरण में इसका मान रखते हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखिए अभी भी कितना हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे लिए हैं तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 होता है ना। और वी बी जो है वो वी ए कितना हो जाएगा, वी क्या लाएगा,
ठीक है ना। हमको पोटेंशियल निकालना है तो V बन जाएगा क्यों, और VB जो है वो 0 हो जाता है, तो V माइनस 0 बराबर WBA अपॉन Q0। ये कुछ कन्फ्यूज़न की बात नहीं है बेटा, इसको 2-3 बार पीछे का टॉपिक आप पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इस टॉपिक में। तो ये हो गया हमारा V माइनस 0 बराबर WBA अपॉन Q0। तो ये WBA का यहाँ से डाल देंगे तो हमको ये 0 ये Q0 कट जाएगा, Q0 तो हमारा क्या बचेगा, V बराबर माइनस EDR। ठीक है, अब ये हमारा, इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। ठीक है,